जी जय श्री राम। जय श्री राम। हम हरिद्वार से जल्दी गए हैं जी राम अयोध्या। आपने अच्छा है। इनके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा है कि आप लोगों का रामस्वरूपपुरम में रामकथा कुंज, जो राम मंदिर में रामकथा कुंज के नाम से कॉरिडोर बनेगा, उसमें जो रामायण का सारे दृश्य मूर्ति में बन रहा है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग इतना दूर से आए हैं साइकिल से, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो है प्रभु राम जी का भक्त तो पूरा वर्ल्ड में ही है, लेकिन आप लोग भी बहुत बड़े भक्त हैं जो हमारे अयोध्या में पधारे हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि आप लोगों का जीवन भी धन्य है, हम लोगों का भी जीवन धन्य है कि जो आज राम जन्मभूमि में राम कथा कुंज आज 22 तारीख को गर्म होने वाला है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो है सब लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करें। तो मेरा सौभाग्य था, मेरा घर आसाम में है, आसाम सिलचर कछार में। उन्होंने माननीय अशोक सिंह जी हमको लाए थे 97 में। तो 2014 जी के देख रेख में हो रहा है। अभी जो है पुत्रश्री याग से ये तो माननीय चंपत जी का आदर्श है जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे आपको हम थोड़ा बताते हैं कि कैसे रामायण का दृश्य जो होता है उसी के विषय में आपको चर्चा करेंगे। ये गुड़ी हाथ में रखे रहिएगा, चले ना। उनका राष्ट्रीय पुत्रा जो पोखरा में हुआ था, वो इसका कोई चित्र नहीं है, मैं चित्र चौपाई के द्वारा ही मूर्ति बन रहा है इसका, और इसमें कोई मोल्ड का या साचा का यूज नहीं हुआ है। तो ये शाखा माता है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि और दशरथ जी, तो उनकी दशरथ जी के है। और ये अग्निदेव निकल कर उनको खीर दिए थे। वीडियो बन रहा है कहाँ बन रहा है? इसी ये पुत्राष्टमी यज्ञ है जो राज्याभिषेक पुत्र जन्म होने के पहले जो यज्ञ हुआ था पोखरा में, तो शारदा माता श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि द्वारा जो अग्निदेव निकाल के दशरथ जी को खीर दिए थे, उसके बाद ये 4 पुत्र जन्म। ये 4 पुत्र में आई है, जिसमें 3 रानी है। ये राम जी है, प्रभु बाल राम, और वो थोड़ा सा कैमरा लाइए सामने, ये बाल राम है। और तो ये है आपका पालने में जो प्रभु राम जी को जगाते हुए ये कौशल्य जी है और दुर्दासी है, उसका दृश्य दिखाने का प्रयास किए हैं। और ये है कृष्ण जी का यहाँ लड्डू खाते हुए, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए हैं। और इसका अलग पार्ट है जो कौशल्य जी राम जी की गोद में खेल रहे थे, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए हैं। और ये है आपका जो 4 पुत्र आए थे वहाँ पर गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए। और ये है आपका जो वशिष्ठ मुनि द्वारा धनुष शिक्षा में निपुण होने के लिए जो इनका शिक्षा ग्रहण किए थे, वो वशिष्ठ जी द्वारा जो सिखाया गया था, ये वाला सीन दिखाने का प्रयास किए हैं। और ये है आपका विश्वामित्र मुनि द्वारा तारकावध, जब तो राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं तो तारकावध किए थे। उन्हें राक्षस थे और उन्हें बहुत बाधाएं सृष्टि कर देता था, इसलिए उनको वध किया गया। और ये है सुबाहु वध में जो सुबाहु एक राक्षस थे जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बहुत बाधाएं डालता था, तो इसी के लिए जो है उनको वध किया गया। इसी कारण जो उन्होंने बहुत बाधा विघ्नों के कारण जो है इनका ये किया गया वध, इसका ये दृश्य दिखाने का प्रयास किया। ये है आपका जनकपुर में गया था दोनों भाई तीनों दोस्तों के साथ, इसका एक दृश्य दिखे है। अहिल्या उद्धार, यह अहिल्या उद्धार है जो पाथर के स्पर्श से उनका दोबारा उद्धार हुआ था अहिल्या जी का। ये राम जी है और गुरु जी है, लक्ष्मण जी है, और 2 संत हैं, उसका दृश्य दिखाने का प्रयास किए। ये है सीता जी का जन्म। सीता जी का जन्म में हमारा काम बाकी है थोड़ा सा। सीता जी जन्म लिए थे जो हाल होते समय 2 बैलों के साथ जन्म किए, तो इसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया है, उसी का ये सीन है। फिर ये है आपका पुष्प वाटिका, जिसमें प्रभु राम जी के साथ पहला दर्शन हुआ था सीता जी का, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया। इसमें पूर्ण बनाया जाएगा, इसको बहुत खाते रखे हैं, इसको पूर्ण बनाया जाएगा, एक दृश्य बनाया जाएगा। इसमें शीशा भी लगेगा, पैक भी होगा,
उसको पेंटिंग होने के बाद इसका काम है थोड़ा सा डिजाइन का काम है, मंदिर का काम है। ठीक ठीक और इसमें सारी मूर्तियाँ मंदिर में लगेंगे। मंदिर के बाहर कॉरिडोर कॉरिडोर परिक्रमा मार्ग कॉरिडोर। और ये है जो ये रखा जाएगा स्वयंवर सभा में, जो धनुष रखा गया था जिसमें रावण भी आए थे। और ये जनक जी दूसरे देशों का भी राजा आए थे, तो उसी का सीन दिखाने के लिए जो उठा नहीं पाए उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए। आइए इधर है ये परशुराम वार्ता। इसके पहले 2 स्क्रिप्ट और बनाना है जो आपको आदेश दिया गया है, राम विवाह और धनुष तत्व, वो वाला बनाएंगे। फिर ये है परशुराम वार्ता। परशुराम वार्ता के बाद ये आया है आपका 14 साल के लिए जो वनवास दिए थे प्रभु राम जी को, तो उसी का कोई से विदाई लेते हुए आप दशरथ जी बहुत दुखी थे, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। और कौशल्या जी से विदाई लेते हुए, ये कौशल्या माता जी से विदाई लेते हुए इसमें थोड़ा डिजाइन का काम बाकी है। और इधर आइए आपका वशिष्ठ मुनि से विदाई लेते हुए वनवास की बनवा वशिष्ठ मुनि से गुरु जी से विदाई लेते हुए ये आया कैवट। कैवट में जो गंगा नदी पार करते हुए उसका जो पाँव धुला के नदी के पार कराए थे उसका है कैवट। कैवट का किसी प्रयास किया है। ये वनगमन है जो तीनों राम सीता लक्ष्मण जी गए थे चित्रकूट जा रहे थे, तो गाँव के लोग विदाई देते हुए। और ये अगर सीन देखेंगे जिसमें है भृंगु ऋषि। भृंगु ऋषि के आश्रम में भी आए थे प्रभु राम सीता लक्ष्मण जी। उनका पहला आश्रम में वही भृंगु ऋषि का था। ये तो इलाहाबाद वहाँ जाए प्रयागराज के थोड़ा सा उस पार आगे है। और ये है आपका वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम में भी भोजन मतलब फलाहार के लिए यहाँ पर पत्तल बनाएंगे सीमेंट के, लड्डू सब बनाएंगे, उसमें प्रसाद बनाएंगे जो उनका आहार ग्रहण करते हैं। और ये चित्रकूट बनेगा अभी बाकी है, इसका बनाएंगे अलग दृश्य। आपका दशरथ जी का मृत्यु माने उनका देहांत। उनका जब देहांत हुआ राम जी की शोक में ही तो देहांत हुआ। तो ये 3 रानी रो रही थी, मतलब बिला। और ये है आपका दासी और ये है सुमंत मंत्री उनका। अच्छा ये इनका सीन है। और ये पार्ट है 2 पार्ट है इसमें। एक पार्ट है जो ये है कैकेयी है, ये भरत जी है, मैंने भरत जी का माता जी। उन्होंने समझा, उनको गुस्से में थे थोड़ा कि राम जी को क्यों वहाँ पर भेजे हो वनवास में, इसके लिए बहुत गुस्सा कर रहे थे। और इसी में जो शत्रुघ्न ने जो मंत्रा को लात मारा, इसी का एक सीन है, दिखाने का प्रयास किया। और ये है निषाद राज। पहले राम लक्ष्मण सीता जी भी आए वहाँ गए थे निषाद राज के पास। फिर बाद में भरत शत्रुघ्न गए थे उनका जायजा लेने के लिए। वो सुमंत है, गुरु वशिष्ठ गए थे। और ये है पादुका बनेगा, अभी बनवाना बाकी है। पादुका रख के राम जी के, भरत जी ने पादुका रख के राम जी के इंतजार कर रहे थे, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया। और इनके साथ वही वशिष्ठ जी है, शत्रुघ्न जी है, और ये सुमंत। अच्छा ये आए आपका दिखाते हैं, ये है आपका भरद्वाज ऋषि, जिनके आश्रम में प्रभु राम जी भी गए थे, राम लक्ष्मण सीता। चित्रकूट की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जायजा लेने के लिए वो भी गए थे, भरत और शत्रुघ्न। राम जी कहाँ है? अभी मेरा इसमें काम बाकी है, जिसमें पालकी बनेगा। पालकी में जनक जी ने जो राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने जनकपुर से गए थे चित्रकूट। तो इसी का एक सीन है जिसमें भरत और शत्रुघ्न भी थे साथ, और उसमें ये पालकी बनेगा। और ये पादुका भरत मिलाप में राम जी के साथ जो चित्रकूट में जाके मिले थे, ये वाला सीन अभी फिनिशिंग बाकी है इसका। ये है जो आपका जनक जी चारों भाई से बैठे थे मिलने के लिए हल्का पीछे कि राम जी को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, कैसे आए हो, उनको आह्वान करने के लिए गए थे, बैठा था वहाँ पर। उसके बाद पादुका, भरत ने पादुका लेके अयोध्या में वापस आए। ये पादुका बनेगा यहाँ पर, सीन बाकी है।
इसमें फिनिशिंग भी बनेगी। और ये आया काकभूषुंडी, मैंने कौआ ने जो चोंच मारा था, कौआ बनेगा वहाँ। सीता जी को चोंच मारा था ना, उसी का एक सीन है जो उनके बाद में उद्धार किया गया राम जी, उसी का एक दृश्य। और ये है आत्री ऋषि, आत्री ऋषि के आश्रम में भी आया था, उसके बाद अगस्त मुनि का आश्रम बनेगा। तो अभी उधर जो है बालिया और उसका युद्ध इस लाइन में मन चल रहा है। हाँ, और ये है आपका जो अनुसुईया ने बस अलंकार दिए थे जो धूमिल नहीं होता, ऐसे वस्त्र दिया था। तो ये अनुसुईया है, ये सीता माता के दिए थे, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए। और उसका है आपका शूर्पणखा, जो नाक काटते हुए जो रावण का बहन थी, तो उन्होंने तो शादी करने के लिए आ गए थे लक्ष्मण को, तब ये नाक काटते, जब माने ही नहीं तो क्या करेंगे। तो इसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया। ये है मामा मारीच। मामा मारीच का मतलब हनुमान जी का, उनका रावण का मामा था, तो सोने का हिरण पे आके सीता जी का हरण करने के लिए आए थे। तो जब राम जी को पता चला तो उनको वध किया गया था। अंतिम में जो है उनका जो मारा गया था, तभी उनका असली चेहरा, असली रूप। ये अब हमारा बन रहा है जो पुष्पक विमान, जो सीता जी का हरण करके रावण ने ले जा रहे थे, उसमें घोड़ा का पंख बनेगा, इधर भी पंख बनेगा। और उसके बाद जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा तो ऐसा है, मूर्ति कला जो है मेरा गॉड गिफ्टेड था।